सर देखिए, आपका शुक्रिया। आप हमेशा हमारी आवाज़ को उठाते आए हैं। देखिए, आज हमारी हड़ताल का तीसरा दिन है। जो हमने अपनी तरफ से, यूनियन की तरफ से डिमांडें रखी थी, जब बर्निंग डिमांडें हैं सभी, लेकिन हमने ये बोला है कि अगर जो 557 बंदे की लिस्ट जो फाइनल हो चुकी है, जो 18 दिसंबर की डीपीसी हो चुकी है, उसको आप फाइनल टच रूप देकर ऑर्डर निकालिए। चाहे किसी बोलते हैं, सुबह चीफ इंजीनियर एसएनडो और एससी साहब आए थे, और अभी अभी भी हमें मैसेज आया कि एमडी साहब बुला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम हर बार आश्वासन नहीं लेंगे। हमारा ये फाइनल टच डिसीजन है कि हम अपनी डिमांडों को एक्टिवेट करवा कर जाएंगे। अगर 557 बंदा का ऑर्डर होता है, उसके बाद हमारी जो डीपीसी पेंडिंग पड़ी है, जो 6 महीने के बाद होती है, फौरन तौर पर एमडी साहब चीफ इंजीनियर को ऑर्डर निकालें और डिवीजनों को एक्टिवेट करने के लिए डीपीसी करें, ताकि और भी हमारा 1,500 हजार बंदा जो परमानेंट हो। उसके बाद हमारे जो नो साथी हमारे, कभी सुनील मर रहा है, कभी गुरदास मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मरेगा, तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को पॉलिसी बनानी होगी। जो हैंडीकैप हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ परिवार के लिए देना होगा, और जो मर चुके हैं उनके लिए भी पॉलिसी बनानी होगी। SRO 43 जो उनको भी एडमिट करना होगा। और बड़े अफसोस की बात है कि अगर ड्यूटी बनाई गई, तो ड्यूटी के बावजूद हमारे जहाँ पर ड्यूटी के लॉ क्यों नहीं, नॉर्म्स क्यों नहीं लागू किए गए? आपने मिनिमम वेजेस एक्ट क्यों नहीं लागू किया? अगर आज हमारा डेली वेजर 600 रुपया पर डे लेता, 18,000 उसकी वेजेस होती, तो शायद अपने परिवार का सिस्टम है वो चला सकता, अपने बच्चों को रोजी रोटी और उनको पढ़ा सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन लोगों ने हमें इस कारखाने में धकेला है। ये हमारा शोषण करने का जम्मू कश्मीर सरकार की, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, किसी भी सरकार ने इन डेली वेजरों के लिए पॉलिसी बनाने का कोई भी साहस नहीं किया। इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है। हम आपके माध्यम से जनता को भी ये अपील करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम पैरालाइज हुआ, बिजली की समस्या हुई, तो जब डेली वेजर जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार होगा डिपार्टमेंट और सरकार होगी। अगर सरकार ने कोई दबाव बनाने की कोशिश की, हमारे डेली वेजरों को कुछ ऐसा लाठी चार्ज या ऐसा करने की कोशिश हम अपने घर में हैं कि, तो हम वार्न कर देना चाहता हूं मैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा आंदोलन होगा। पावर डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं, अगर एक एक डेली वेजर पावर के साथ आ गया, तो जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा तो क्या, हम उसको रोकने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम रैलियां निकालेंगे, हम तालाबंदी करेंगे। अगर मैं इनको कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 3 तारीख के पहले पहले आप डीपीसी जो हुई है उसको, जो असली श्रीनगर में बैठा हुआ है, आज श्रीनगर दूर नहीं है। हम सरकार को कहते हैं तरक्की करें, लेकिन लोगों की तरक्की कीजिए जो 30 साल से आपको चला कर बोल रहे हैं, जिनकी आज कोई रिटायरमेंट हो रहा है, जिसकी 60 हो गई है। अगर आपके पास कोई पॉलिसी बनाने का आप बहाने चले गए, तो इस बार पीडीडी का डेली वेजर कोई भी आपका आश्वासन नहीं चाहेगा। हम रिटर्न जहां पर हमारे साथ अफसर जहां आएंगे और हमें ऑर्डर देंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये मेरा नहीं, ये कोर कमेटी का नहीं, ये पूरे डेली वेजरों का डिसीजन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी डेली वेजर आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो गरदार हमेशा रामायण में भी गरदार देखे, महाभारत में भी गरदार देखे, मुगलों और लड़ाइयों में जयचंद जैसे भी देखे, लेकिन हमारे जहां जो भी जयचंद बैठे हैं, जो अपने राइट के लिए जो फॉल करते हैं, जो नीड बेस, जो पोर्टल में 5,000 की गिनती में आते हैं, हम आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि भाई अपने बच्चों का बेड़ा गर्क मत करो और हम लोगों का भी साथ मत करो। देख लेता हूं 5,000 डेली वेजर जब बैठेगा तो ये बिजली कैसे एक्टिवेट करते हैं। जहां 1 घंटे में बिजली लोगों को मिलनी थी, वहां आज 6-6 घंटे लग रहे हैं। आज आपने देखा होगा अखनूर में लोग एजुटेशन कर रहे हैं, लोगों को बुनियादी जो सहूलतें हैं उनसे उनको नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी यूनियन की डिमांडें हैं उनको एक्टिवेट भी करना होगा, और जो 557 बंदे की लिस्ट है उसको जहां शॉर्ट आउट कर लगाना होगा, तब हम उठेंगे। ऐसे हम नहीं उठेंगे, चाहे इस बार जो कुछ हो जाएगा, हम नहीं उठेंगे। देना चाहता हूं कि एमडी साहब, आप एक एक करके किसी को तोड़ना भूल जाइए। आज एक एक डेली वेजर नहीं है, बल्कि पूरा पूरा डेली वेजर है। इनको तोड़िए, दम है सरकार में, इनको तोड़िए अगर डिपार्टमेंट में दम है। आज हम जम्मू कश्मीर की आन की नहीं, अपने परिवार के लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी तो हम इनसे पसीना मांग रहे हैं, जब इनके खून की जरूरत पड़ेगी ये खून देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये जो मसला है इसको हम निगरान नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।